बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पाक न्यूज़ डिजिटल स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूं सोबान कुरैशी। बुलेटिन में सबसे पहले अपडेट करेंगे गुजरांवाला से हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर मिर्ज़ा एमबी कमर के मुताबिक इंग्लैंड से आए हुए नौजवान को डाकुओं ने लूट लिया। मोहल्ला इस्लामाबाद गली नंबर 23 मोहम्मद जुनेद जो रात को इंग्लैंड से वापस आए तो सुबह अपने भाई मोहम्मद आतिफ की हमरा कब्रिस्तान में फातिह खानी के बाद वापस आ रहे थे कि मिलाद मुस्तफ़ा चौक के करीब दो नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने गन पॉइंट पर उनसे 2 मोबाइल फ़ोन और सैकड़ों पाउंड रकम छीन ली और मौका से फरार हो गए। थाना बागबानपुरा पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया मगर 7 रोज़ गुजरने के बावजूद भी कोई बरामदगी न हो सकी। मुकदमे के मुद्दई मोहम्मद आतिफ ने आला पुलिस अफसरान से मुतालबा किया है कि वह मुल्जिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से मोबाइल फ़ोन समेत दीगर सामान फौरी तौर पर बरामद करवाकर मारे मसरूका असल मालिकान के हवाले किया जाए। ओकाड़ा से आपको अपडेट करेंगे। थाना सदर की हदूद में शादी मातम में तब्दील हो गई। नवाही गांव 64L में मामूली तल्ख कलामी पर फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हो गए। मजीद अपडेट करेंगे राव सईद अंजुम इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या ओकाड़ा थाना सदर की हदूद में पेश आया जहां पर शादी मातम में तब्दील। नवाही गांव 64L में शादी वाले घर में मामूली तलख कलामी पर फायरिंग से 2 अफराद जान बाग 3 शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। शदीद फायरिंग से इलाके में खौफो एरास फैल गया। थाना सदर पुलिस और DPO मंसूर अमान मौका पर पहुंच गए। जख्मी और लाशों को DHQ मुंतकिल कर दिया गया। जान बाग होने वालों की शनाख्त 26 साल अल्लादित्ता और 22 साल शहजाद के नामों से हुई है। जख्मियों में बख्तावर बीबी, मेहंदी हसन नामी शामिल है। फायरिंग करने वाला अरशद नामी मुलजम मौका से फरार हो गया। DPO काड़ा मंसूर अमान राणा का वाक़या का नोटिस DSP सदर की सरबराही में टीम तकसील दे दी गई है और मुलजम को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म है। जी गुजरांवाला से हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर मिर्ज़ा एमबी कमर के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के खुसूसी अहकामात पर डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला की हिदायत पर डॉक्टर मोइज़ CEO हेल्थ गुजरांवाला की ज़ेर निगरानी आदिल मकबूल ड्रग इंस्पेक्टर कामों की और हैदर अली ड्रग इंस्पेक्टर नौशहरा फ़िरका ने कामों की मोहल्ला फैसल टाउन में अहमद अली के घर में मौजूद गोदाम से हज़ारों की तादाद में रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड स्मगल्ड शुदा जाली इंडियन जिनसी अद्वियात बरामद कर ली। अहमद अली गुजरांवाला रीजन में जिनसी अद्वियात का बड़ा डीलर था। कामुखी में ड्रग इंस्पेक्टर आदिल मकबूल ने उनके घर के गोदाम पर छापा मारकर ये तमाम चीज़ें बरामद की हैं। मजीद कार्रवाई के लिए केस मुतालिका बोर्ड को रेफर कर दिया गया। कराची से हमारे नुमाइंदा खुसूसी रफ़ीक रेहान के मुताबिक अल अमान अल हफीज़ नॉर्थ कराची 5C4 में कमर तोड़ महंगाई और बेरोजगारी से तंग आकर एक बाप ने अपने बच्चों समेत खुद को आग लगा ली। यह खुदसोजी का पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी ऐसे वाक़यात रोनुमा हो चुके मगर हुक्मरानों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई मरता है तो मर जाए। खुशाब से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ जवार हुसैन मुर्तजिज़ के मुताबिक मरकजी अंजुमन ताजरान में बाजार खुशाब के अहदेदारान की सदर शेख मोहम्मद हमजा की क़ियादत में SHO थाना खुशाब गुलाम मुर्तज़ा से तारुफ़ी मुलाकात है। इस मौका पर मरकजी अंजुमन ताजरान से बातचीत करते हुए SHO थाना खुशाब गुलाम मुर्तज़ा ने कहा कि मनशियात फरोशों, मोटरसाइकिल चोरों और डकैतों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जराइम पेशा नासिर किसी भी रायत के मुस्तहिक नहीं। अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना मेरी अव्वलीन तरजीह है। पुलिस के साथ अवाम ताउन करे, मेरे दरवाजे हम वक्त खुले हैं। इस मौके पर सदर अंजुमन ताजरान शेख मोहम्मद हमदा, चेयरमैन उमर सर्राफ, वाइस चेयरमैन खुरम शाहिद, नायब सदर चौधरी नसीर जट, सीनियर नायब सदर हाजी इल्ताफ़, जनरल सेक्रेटरी चौधरी खालिद महमूद, कामरान मलिक, सदर मलका वली, घरी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हाजी खालिद महमूद नाज और दीगर भी मौजूद थे। खुशाब से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ जवार हुसैन मुर्तजिज़ के मुताबिक मेंबर सूबाई असम्बली मलिक आसिफ भा अवान की जानिब से ज़िला खुशाब की आवाम को मुंतखब होने के बाद पहला बड़ा तोहफ़ा। मलिक आसिफ भा अवान की खुसूसी गुजारिश पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने खुशाब, बरास्ता कट्ठा, पेल, पधराड़, तामनारा रोड और ग्रोड से जंग बाउंड्री रोड तक तकरीबन 5 अरब रुपए की ग्रांट की मंजूरी दे दी। काम जल्द शुरू होगा। मुसलसल कई सालों से जो सियासी नुमाइंदे काम न कर सके वो मलिक आसिफ भा अवान ने चंद रोज़ में कर दिखाया। मुल्तान से हमारे ब्यूरो चीफ जाफर हुसैन के मुताबिक जायदाद के लालच में सगे चचा ने 5 साल भतीजे को कत्ल कर दिया। थाना गुलगश्त पुलिस ने मुख्तसर वक्त में मुकदमा ट्रेस करके 2 मरकजी मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। CPO मुल्तान सादिक अली इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। आज एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है।
صبح ایک 5 سالہ بچے کی ڈیڈ باڈی ملی ہے اور کہتے ہیں کہ کم عمر بچوں کی ڈیڈ باڈیز اٹھانا سب سے مشکل کام ہوتا ہے. ہماری تمام ہمدردیاں جو جن کے بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے ان کے ساتھ ہیں. بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. جو متعلقہ پولیس افسران ہیں انہوں نے بڑی محنت کر کے یہ قتل ٹریس کیا ہے اور اس میں ان کے اپنے ملوث پائے گئے ہیں. ساتھ والے گھر میں جو ان کے کزنز ہیں انہوں نے بڑا ہی کبھی جرم کیا ہے. بچے کی یہ ڈیتھ ہوئی ہے اس میں سب سے جو قابل ستائش عمل ہے وہ پولیس کی ایفرٹس ہے. جب فورینزک والوں نے یہ بتایا کہ اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے تازہ نہیں ہے، کافی دن پرانی ہے، تو ہم نے علاقے کا سرچ آپریشن کیا. جب علاقے کا سرچ آپریشن کیا تو ہمارے ذہن میں تھا کہ کسی جگہ پہ جو ہے سمیل آئے گی اور اس کے نشانات ملیں گے. بالکل ایسا ہی ہوا. جو ملزمان ہیں انہوں نے اپنی کبرڈ جو ہوتی ہے لکڑ کی بنی ہوئی اس میں ڈیڈ باڈی چھپا کے رکھی ہوئی تھی اور جیسے ڈیڈ باڈی کئی دنوں سے وہاں پہ تھی تو اس سے ڈیڈ باڈی سے جو فلوئڈ سیکریشنز ہوئی ہیں وہ بھی وہاں پہ پائی گئیں. وہ تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس گھر کے جن کے مالکان تھے ان کو ہم نے اٹھایا، انٹیروگیٹ کیا. انہوں نے اپنا جرم جو ہے تسلیم کیا ہے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ جس طرح سے اس کیس میں پولیس نے بڑی ایفرٹس کی ہیں، بڑی محنت کی ہے، باقی جو آئندہ کے مقدمات ہیں اس میں بھی ہم اسی طرح سے محنت کریں گے. اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ورثہ ہیں بچے کے ان کو صبر دے اور جو ملزمان ہیں ان کا پورا ہم فورینزک ایویڈنس ہمارے ساتھ ہیں، ان کو ہم کیفے کردار تک پہنچائیں گے. ملتان سے ہمارے بیورو چیف جعفر حسین کے مطابق ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا ستھرا پنجاب مہم کے تحت بھرپور آپریشن کلین اپ گلی محلوں اور خالی پلاٹ سے کوڑے کے ڈھیر اور ملبہ جات کی شہر سے منتقلی کا عمل جاری ہے. چیف ایگزیکٹو آفیسر شاہد یعقوب کا صبح آپریشنل ٹیم کے ہمراہ شہر کا دورہ. سی ای او نے فیلڈ سٹاف کی حاضری چیک کی اور صفائی انتظامات کا جائزہ لیا. سینئر مینیجر آپریشن فہیم لودھی اور مینیجنگ آپریشن انوار الحق نے صفائی مہم پر بریفنگ دی. اندرون شہر سمیت گنجان بازاروں کو زیرو ویسٹ کرنے پر توجہ دی جا رہی ہے. شہریوں کی صفائی شکایت کے لیے 1139 کنٹرول روم مکمل طور پر فعال کر دیا گیا. روزانہ کی بنیاد پر 800 ٹن کوڑا کرکٹ صاف کر رہے ہیں. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پاک نیوز ڈیجیٹل.